ये मान के चलिएगा कि आप में विटामिन डी की कहीं ना कहीं डिफिशियंसी होगी। सबसे चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स है, तो वो सोर्स कैसे हम उपयोग कर सकते हैं अपने विटामिन डी, अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। आप अब अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी पूरी नहीं हुई तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं शरीर में। तो सबसे बड़ी इसीलिए मिरेकल ड्रग है, इसका आपके बालों से लेकर हड्डियों तक में बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर ऑफिस के काम करने में, घर का काम करने में इजीली आप थक जाती हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं जी 1 घंटे काम करने पे ही मुझे अब मन नहीं लग रहा काम करने में, या मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे आराम की ज़रूरत है, तो ये सोचिएगा, ये आप इंडिकेट कर रहे हैं आपका शरीर कि आपको में कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं है। अगर पूरे शरीर में जहाँ भी हड्डियाँ हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ क्रैम्प होने लग रहा है, हमारी हड्डियों में पेन हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको विटामिन डी की कहीं आपको डिफिशियंसी तो नहीं है। अगर ये डिफिशियंसी है तो इसका पता कैसे करेंगे कि हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी है कि नहीं है। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करती हैं, अगर आप घर में धूप में बाहर नहीं जाती हैं, या फिर अगर आप धूप से बचते हैं, आपका एक्सपोजर सनलाइट से बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप एक एसी से निकल के दूसरे एसी वाले कमरे में बैठ के काम करती हैं, तो ये मान के चलिए, और ये पिछले कई सालों से, यानी कि 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल से ये अनवरत जारी है, तो ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं, और उसके साथ साथ क्या, कोई भी अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेती हैं, विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट नहीं ले रही हैं, कोई न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट नहीं ले रही हैं आप, तो ये मान के चलिएगा कि आप में विटामिन डी की कहीं ना कहीं डिफिशियंसी होगी। कई कारणों से हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी। एक तो पहले मैंने बताया आपकी लाइफ स्टाइल, अगर लाइफ स्टाइल ऐसी है जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसी दवाइयाँ या ऐसी कोई मेडिकेशन पे हैं जिसमें विटामिन डी का डिप्लीशन होता है, विटामिन डी की कमी होती है, उसके कारण भी विटामिन डी का डिफिशियंसी देखी गई है। कैंसर का अगर कोई पेशेंट है, कैंसर में लंबा इलाज चलता है, अगर वो दवाई होती है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपके शरीर में है तो भी विटामिन डी का डिफिशियंसी हो सकती है। और अगर जो बच्चे हैं, जो मैं बात करूं, अगर फीमेल कोई बच्ची है, उसमें अगर विटामिन डी की कमी है, बच्ची है, तो उसको रिकेट्स, सामान्य भाषा में रिकेट्स बोलते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स। ये बीमारी बच्चियों में होता है, बच्चों में भी होता है, तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि विटामिन डी भारत एक ऐसा देश है जिसमें पहले ही बताया कि जिसमें प्रचुर मात्रा में ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें वो स्रोत दिया है, सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट हमारे विटामिन डी को बनाने में सबसे चीपेस्ट और बेस्ट सोर्स है। तो वो सोर्स कैसे हम उपयोग कर सकते हैं अपने विटामिन डी, अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। आप 10 बजे से पहले वाली धूप में टहलने की कोशिश कीजिए। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो जाहिर सी बात है, अगर 10 बजे आपका ऑफिस खुलता है या 9 बजे खुलता है, तो आप ये कोशिश करें कि लगभग 8 से 9 के बीच में आप सनलाइट ले लें। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत है। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो दोपहर में ऑफिस के में लंच आवर में मैं टहल के अपना विटामिन डी की कमी पूरी कर लूँगी, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो शरीर में हमारे पड़ती हैं, वो विटामिन डी हमारे शरीर में बनाती हैं। वो लाइट लगभग देखा गया है कि सुबह 10 बजे से पहले वाली लाइट जब सबसे ज़्यादा उस समय विटामिन डी हमारी शरीर में बना सकती है। और एक चीज़, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या विटामिन डी की कमी, अगर मैं कार पे लंबी ड्राइव, अगर धूप में लंबी ड्राइव में चला गया तो क्या मुझे विटामिन डी की मात्रा पूरी हो जाएगी? जी नहीं। अगर कार में अगर आप जा रहे हैं, शीशा चढ़ा के बैठे हुए हैं, अगर कार में लंबी ड्राइव पे भी चले गए, 2-3 घंटे धूप में अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो भी विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सनलाइट में वो रे पास नहीं हो पाती। जिस सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है हमारे शरीर में, वो विटामिन डी का रे शीशे को, विंडो को या कांच को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी नहीं कर सकती। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक होता है डेफिशिएंसी, एक होता है इनसफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी के बारे में बता रहा हूँ मैं। डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कुछ जो लोअर लिमिट है विटामिन डी का हमारे शरीर में होना आवश्यक है, उसके नीचे है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी मतलब आपके शरीर में उस लिमिट तक है, और लेकिन जो एक नॉर्मल लिमिट है उससे कम है, उसको बोलते हैं इनसफिशिएंसी। तो इनसफिशिएंसी को भी दूर किया जा सकता है, डेफिशिएंसी को भी दूर किया जा सकता है। और अगर सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास है, विटामिन डी आपके शरीर में है, तो भी उसको मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर सफिशिएंट अमाउंट में आपके विटामिन डी शरीर में है और आप फिर से वो एक्टिविटीज़ पालन करने लगते हैं जिसमें कि इनसफिशिएंसी या डिफिशिएंसी की तरफ आप जा सकते हो, तो उससे आपको बचना है। अब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं शरीर में। तो सबसे बड़ी मैंने बताया कि विटामिन डी में अगर कमी है तो वो कैल्शियम का डिपोजिशन रोकता है, बोन की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर होती है, वो ब्रिटल हो जाती है, टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो
हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, यंग एज में भी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। सामान्य ट्रिवियल ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, सामान्य रूप से भी चलने में, कोई भारी सामान उठाने में हड्डी चटक सकती है, टूट सकती है। तो ये सबसे खतरनाक उसकी चीज़ें ये है, हड्डी जुड़ने में टाइम लेती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। और आपको फटीग हमेशा बना रहता है, शरीर में हमेशा मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा, हड्डियों में दर्द बना रहेगा, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये विटामिन डी के सामान्य सिम्टम्स है, इसको दूर किया जा सकता है। विटामिन डी एक मिरेकल विटामिन है, क्योंकि ये हर जगह, इसका विटामिन डी का रोल शरीर के हर अंगों पे उतना ही आवश्यक है, उतना ही इसेंशियल है। और लगभग ये हर ट्रीटमेंट में विटामिन डी लगभग हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो इसीलिए ये मिरेकल ड्रग है, इसका आपके बालों से लेकर हड्डियों तक में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसलिए विटामिन डी का आप प्रचुर मात्रा में सनलाइट लीजिए, और अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उससे छुटकारा पाइए, उससे निजात पाइए और अपने लाइफ को हेल्दी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर आपको ऐसी वीडियो और देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और कोई नई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए, हम आप तक वो वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।